दिया है जिसने सबको सदा, वो मेरा हिंदुस्तान है। तभी तो मेरे भारत की दुनिया में अनोखी शान है। जिस परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने, शिव परमात्मा ने इस भारत को इतना ऊंचा बनाया, अब तक भी वो बना रहे हैं। तो यहाँ कई आत्माएं ऐसी है जिन्होंने देश के प्रति सेवा की है। तो हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल भाई को मैं कहूँगी कि वो अपनी सुंदर शान और अपने जो कुछ भावार्थ है हमारे सामने पेश करें। मेरा भारत सचमुच एक महान देश है। इतनी विविधता, इतनी वैरायटी, इतने रीति रिवाज, इतने व्यंजन, इतनी भाषाएं, इतने धर्म, इतनी मान्यताएं, इतनी भावनाएं, इतनी परंपराएं और कहीं इस दुनिया में नहीं हो सकती। हमारा असीम भाग्य है कि हमारा जन्म इस पावन भूमि पर हुआ, और इससे बढ़कर क्या होगा जहाँ स्वयं शिव पिता आकर हमको सच्ची गीता का ज्ञान सुनाते हैं। धन्य हो गए हम, धन्य हो गए हम जो हमारा जन्म इस धरती पर हुआ। निकल पड़ा है भारत तीव्र गति से प्रगति की ओर, हिम्मत नहीं किसी की जो इसे रोक सके, चाहे लगा ले वो कितना ही जोर, चाहे वो लगा ले कितना ही जोर। दूर नहीं अब स्वर्णिम भारत की वो स्वर्णिम भोर, दूर नहीं अब स्वर्णिम भारत की वो स्वर्णिम भोर, क्योंकि स्वयं शिव पिता ने संभाल ली है भारत को स्वर्ग बनाने की डोर। सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी, दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी। जीती रहो, जीतती रहो। देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा।
है अर्ज़ ये दीवाने की, जहाँ भोर सुहानी देखी, एक रोज़ वही मेरी शाम हो। कभी याद करे जो ज़माना, माटी पे मर मिट जाना, ज़िक्र में शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन, तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा, मैं तेरा परिंदा। मेरे सामने जितने भी भाई बहन बैठे हैं, मैं और मेरी आजू बाजू भी जो बैठे हैं, मैं यही सोच रही थी कि एक किताब है, क्योंकि मैं ज्ञानामृत में सबके अनुभव लिखती हूँ। अभी भी सोच रही थी कि कोई हो अनुभव लिखवाने वाला। पहले तो पूछा साकार वाला कोई है क्या, फिर मेरे मन में आया अव्यक्त वाले भी बहुत हैं और अव्यक्त के अनुभव भी सबके पास बहुत हैं। हमने पहले देशभक्ति की, देश से प्यार किया। प्यार तो प्यार ही है, बाद में वो ईश्वर प्रेम में कन्वर्ट हो गया। लेकिन हमारे ईश्वर प्रेम में भी देश प्रेम शामिल है, क्योंकि हम जो भी कुछ कर रहे हैं वो इस भारत के लिए कर रहे हैं, विश्व के लिए कर रहे हैं, भारत को स्वर्ग बनाने के लिए कर रहे हैं। बाबा साकार में थे तो कहा करते थे कि मेरे एक एक बच्चे को बड़ी बड़ी पगार मिलनी चाहिए, क्योंकि भारत की सेवा में जो लोग निमित्त हैं वो इतना काम नहीं करते जितने मेरे बच्चे कर रहे हैं। अब बच्चों को वर्तमान में तो पगार नहीं मिलती, लेकिन बच्चों की पगार जमा हो रही है, क्योंकि कल जब ये देश सोने की चिड़िया बनेगा तो सारी पगार बच्चों के हाथ में ही आएगी। एक चंद्रशेखर आज़ाद थे, बहुत छोटी आयु थी, लेकिन जज्बा बड़ा ज़बरदस्त था। तो एक गदर पार्टी थी, उसमें शामिल होने आए। उसकी शर्त थी कि जलती मोमबत्ती के ऊपर अपनी उंगली को रखो, लेकिन मुख से दर्द की आवाज़ नहीं निकलनी चाहिए। तो जितनी देर उन्होंने कहा था, उसने उससे ज़्यादा देर उंगली को रखा। उंगली जलती रही, लेकिन मुख से आवाज़ नहीं निकली। तो पार्टी ने कहा कि तुम हमारी पार्टी में शामिल हो सकते हो। इतनी कठोर परीक्षा क्यों थी? इसलिए कि अगर कभी विदेशी या अंग्रेज़ लोग पकड़ लें और मारें तो मार के डर से ये राज ना उगल दे। इतनी ताकत होनी चाहिए कि वो मार खा सके और फिर भी राज ना उगले। तो हम सब ऐसे देशभक्तों के वंशज हैं, तो हमारे खून में भी वो देशभक्ति है। अब थोड़ा सा ज्ञान में आके देशभक्ति परिवर्तित हो गई है। कल मैं मम्मा का एक आर्टिकल पढ़ रही थी। मम्मा दिल्ली में आई तो एक बहन के घर का सामान धर्मशाला में गया जहाँ मम्मा ठहरी थी। तो उस बहन को आया कि ये सामान कहाँ गया, मैं देख के आऊँ। छोटी आयु थी, 15-16 साल की, शादी अभी अभी हुई थी। चिप चिप के गई, सभा में बैठी और सामने मम्मा को देखा, जगदीश भाई को देखा, तो देखते ही लगा कि ये तो कोई साधारण महिला नहीं है। इतनी तेजस्वी, इतनी ओजस्वी, और जब वाणी उनके मुख से निकली तो वो तो पूरी कुर्बान हो गई। और 16 साल की आयु में उसने प्रण कर लिया कि मैं ज्ञान में चलूँगी। और उसके बाद वो और उसका युगल दोनों ज्ञान में चली, अभी भी दिल्ली में हैं। आयु आप समझ लो 90 के आसपास होगी। तो ये भी एक प्रकार की देश के प्रति कुर्बानी थी जो मम्मा बाबा ने करवाई। एकदम जीवन पलट गया, सारी बुराइयां छूट गई, तन मन धन का समर्पण हो गया। लेकिन ये गुप्त कुर्बानी है और ये कुर्बानी लॉन्ग लिविंग है, क्योंकि देश आज़ाद तो हुआ, लेकिन आज़ाद होने के बाद हम सब फिर थोड़े से लापरवाह भी हो गए, ढीले भी हो गए। वो देशभक्तों वाला जज्बा वर्तमान में लोगों में कम दिखता है।
क्योंकि अब तो ये भावना है कि हम आज़ाद हैं, हमें किसी का भय नहीं है, लेकिन वास्तव में तो भीतर से कोई भी आज़ाद नहीं है। और बाबा मम्मा ने जो मुहिम छेड़ी है वो भीतर की आज़ादी की है, और ये 2500 साल चलेगी। तो आज भी हम देशभक्त हैं, देश के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं। हम सब उन देशभक्तों की आशाओं को पूर्ण कर रही हैं और पूर्ण करके ही छोड़ेंगे। जब तक हमारे खून का एक एक कतरा इस शरीर में है, हम इस देश से प्यार करते रहेंगे और इस देश की आज़ादी के लिए, देश की संपूर्णता के लिए अपना एक एक सांस कुर्बान करते रहेंगे। ऐसा प्रण है ना हम सबका। तो इस प्रण के साथ आप सबको पुनः गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। ओम शांति। ऐसा सुंदर वातावरण में बैठकर हम ये सब विचार करेंगे, याद करेंगे कि किस तरह से हमें ये आज़ाद भारत की उपलब्धि मिली। भले ही अनगिनत कुर्बानियाँ हुई, अलग अलग तरीके से कुर्बानियाँ हुई, क्योंकि लड़ाई तो कुछ ऐसी थी कि जिसके लिए हम यूँ कहें कि सक्षम तो नहीं थे, लेकिन तब भी परमात्मा के सानिध्य से ये संभव हो पाया। और ये लड़ाई अब दूसरा रूप ले चुकी है। कहीं कहीं तो दिखने में भी आती है, लेकिन मन के अंदर जो आम लोगों में जो लड़ाई चल रही है वो शायद दिखाई ऐसे नहीं दे जैसे दूसरा कोई वार होता है, लेकिन हर एक तरह मानसिक तरीके से कितना उलझा हुआ है, कितना परेशान है, कितना दुखी है, ये हम सब भाई बहनें यहाँ पर अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो हमारे लिए ये आज का दिवस अपने आप को एक फिर से पक्का करने के लिए है कि हमको सच में सच्ची आज़ादी सबको दिलानी है। और ये निश्चय भी है कि हम और कोई नहीं, हम ही दिला पाएंगे, क्योंकि परमात्मा हमारे साथ है। जब वो ही हमारे साथ है तो विजय तो हमारी निश्चित है। बाबा ने आज भी परिवर्तन की बात कही है, तो वो हमारा लक्ष्य है। और किसी भी चीज़ का जब एक लक्ष्य मिल जाता है तो उसको प्राप्त करने के लिए हमें कुछ कायदे कानून नियम भी फॉलो करने पड़ते हैं, ताकि उस दायरे में रह के हम उसमें चलें और जो लक्ष्य की प्राप्ति है उसको आसान बनाएं। तो ऐसे ही बाबा ने हमें भी चुना तो है, साथ साथ हमें नियम मर्यादाएं कायदे कानून सब दिए हैं, जो कि एक पार्ट है हमारे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने का। अमृत वेले उठना, क्लास सुनना, रहन सहन की जो मर्यादाएं हैं, नियम हैं, वो सब पालन करना आप सब जानते हैं। तो उसी अनुसार हमको चलना होता है और हम सब ये सब कर भी रहे हैं। और इसकी प्रत्यक्षता अब सब पे हो रही है। और इसी के साथ साथ किसने हमें सिखाया है उसकी प्रत्यक्षता अब नज़दीक है। तो ये संविधान कहें, ये हमारे कायदे कानून हमको मदद करते हैं। तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम जो गुप्त रीति सब कार्य कर रहे हैं, क्योंकि ना तो शिव बाबा दिखाई देते हैं परमात्मा,
ना हमारा कार्य दिखाई देता है, ना हम क्या स्थापना कर रहे हैं, ना वो किसी को और को पता लगता है, लेकिन हम सब जानते हैं। तो यही जो है कल को स्वर्णिम भारत लेके आएगा, यही प्रोजेक्ट है ना हमारा। तो उसके लिए हम सब कार्यरत हैं। इसकी आप सबको बहुत बहुत दिल से बधाई देते हैं और शुभकामनाएं हैं। इसी कार्य में हम जो है लगे रहें और पूरी रीति जो है इसमें कमिटेड रहें, समर्पित रहें, यही हमारी शुभकामना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको आज के दिन की फिर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ओम शांति।